चीख की आवाज और 2025 का रमजान। उल मुबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर रमजान में चीख सुनाई देगी तो शवा में शोर शराबा होगा और ज़ाक़त के महीने में कबायली बगावत होगी और झिल हज्जा में खून बहेगा। और मुहर्रम का महीना तो क्या ही महीना होगा। हमने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निस्फ रमजान उल मुबारक में जुमा की रात को एक चीख या धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगी, खड़े होने वालों को बिठा देगी। शरीफ जाद अपनी खलत गांव से निकल आएंगी। इस साल जलजले कसरत से आएंगे। जब तुम जुमा के दिन नमाज फजर पढ़ लो तो अपने घरों में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना, अपनी चादर ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह के सामने सजद रेज हो जाना और यह पढ़ना, सुबहान उल कुद्दूसी यानी पाक है वह जात जो तमाम नकाज से पाक है। रब्बन कुद्दूसी यानी हमारा रब जो नकाज से पाक है, जो ऐसा करेगा वह निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वह हलाक हो जाएगा। मौजूदा साल यानी 2025 में यह हदीस और क़यामत की निशानियां से मुताल्लिक बहुत सारी तलात गर्दिश कर रही हैं। कयास किया जा रहा है शायद इस साल का रमजान ही वह साल होगा जिसमें इस हदीस में बयान करदा वाक़यात पेश आएंगे। आज हम इस बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको क़यामत से मुताल्लिक अहादीस और दीगर रवाया बताएंगे कि क़यामत की कौन कौन सी निशानियां सच हैं और वह दुनिया पर जाहिर हो चुकी हैं। मुकम्मल मालूमात के लिए हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, शायद आप ये ना जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना भी क़यामत की निशानी है। इसकी दलील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेजत क़यामत की निशानियां में से एक निशानी है और कुर्बे क़यामत पर दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खात उन नबन होने की हैसियत से यह खबर दी है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद कई सही अहादीस दलाल करती हैं। सहल बिन साद से रिवायत है, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तसदी के साथ इशारा फरमाया। इमाम कतब क़यामत की अलामत बयान करते हुए कहते हैं, पहली अलामत खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि आप नबी आखिर जमा हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़यामत के दरमियान कोई नबी नहीं। सूरतुल कमर में इरशाद बारी ताला है, क़यामत करीब आ गई और चांद हट गया। ये अगर कोई मोजा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि यह तो पहले से चलाता जादू है। हाफिज इब्न कसीर इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, बिला शुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यह हुआ था जैसा कि यह सही आसानी के साथ हदीस मतवारा में वारिद हुआ है। इस अमर पर उलमा का इत्तफाक है कि शकुल कमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ और यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाया मौजत में से एक है। सही मुस्लिम में ही हजरत अंस की हदीस नकल हुई है कि अहले मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि आप उनको कोई निशानी दिखलाएं, तो आपने उनको चांद का फटना दिखाया। जमहूर फलसफे ने शक्ल कमर का इनकार किया है। उनकी दलील यह है कि आफाक निशानियां में फटना और मिल जाना दुरुस्त नहीं। यही राय उनकी मेराज की रात आसमान के दरवाजों के खुलने के बारे में भी है और इसके अलावा भी क़यामत के दिन सूरज को लपेटने से मुताल्लिक भी इनकार मनकुल है। उनका जवाब यह है कि अगर वह काफिर हैं तो अव्वल दीन इस्लाम के सबूत पर मुनाजरा करें, फिर वह उन माहिरी के साथ शरीक हो जाएं जो इसके मुनकर हैं और जब मुसलमान बगैर तना कज के उसके बज को साबित कर दें कि कुरान में क़यामत के दिन फटने और मिल जाने के सबूत पर इनकार का कोई रास्ता ना हो, तो यह नबी के मोजे के वाक़या होने को साबित करता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे तो हमने एक जगह क़याम किया। हम में से कुछ लोग ऊंट लेकर चरागा में गए थे कि अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना दी कि नमाज के लिए जमा हो जाओ। बस हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मुझसे पहले भी नबी गुजरा, उस पर वाजिब था कि अपनी उम्मत को खैर की तरफ रहनुमाई करें और उनको बुराई से रोके। इस उम्मत की आफियत इसकी इब्तिदा में रखी गई है और इसके आखिर में लोग आजमाइश और नापसंद ददा अमूर का सामना करेंगे। कोई फीना आएगा तो उसका बाज हिस्से को खुशनुमा बना देगा। फिर फीना आएगा तो मोमिन कहेगा ये मुझे हलाक कर देगा। जब वह गुजर जाएगा तो मोमिन कहेगा यह मेरी हलाक का बायस है। जो आदमी चाहता है कि वह जहन्नम से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए, तो फिर उसकी मौत इस हाल में आनी चाहिए कि वह अल्लाह और यम आखिर पर ईमान रखता हो और लोगों से ऐसा सलूक करें जिसकी तवक्को वह अपने लिए करता है। नाजरीन कुर्बे, कयामत में छोटे दज्जाल भी कसीर तादाद में निकलेंगे। जैसे कि रवायत में है कि कयामत की अलामाठी वसल्लम ने खबर दी है कि उनकी तादाद 30 के करीब है। फरमाया कयामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि 30 के करीब झूठे दज्जाल निकलेंगे। उनमें से हर एक गुमान करेगा कि वह अल्लाह का रसूल है। इस निशानी का वकू साबित हुआ और यह कयामत की संगीत अलामाठी काने दज्जाल के जाहिर होने तक अभी और दज्जाल जाहिर हो। हम दज्जाल के फित से पनाह मांगते हैं। एक और रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा दिया, फरमाया बिला शुबा अल्लाह की कसम कयामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि 30 झूठे दज्जाल निकलेंगे। उनमें से आखिरी झूठा काना दज्जाल होगा। हजरत सौबान से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मेरे उम्मत के कुछ कबा मुशरिकीन से मिल जाएंगे और वह बुतों को पूजा करेंगे और बिला शुबा मेरी उम्मत में 30 झूठे होंगे। उनमें से हर एक गुमान करेगा कि वह नबी है और मैं खातुन नबीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। नाजरीन, माजी में इन लोगों की एक बड़ी तादाद जाहिर हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हयात में अवध अंसी ने यमन में दावा ए नबूवत किया। इस लिहाज से यह इस्लाम में अल्लाह के रसूल के अहद में पहला इरतदद है। अवध अंसी के जंगजू साथी भी मुतहर हुए और वह यमन के तमाम हिस्सों पर काबिज हो गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़ का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां मुसलमानों की तरफ पैगाम भेजा, जिसमें आप उन्हें दुश्मनों के सामने खड़ा होने और उनसे लड़ाई करने पर उभार रहे थे। तो मुसलमानों ने इस पर लब्बैक कहा और उसी जगह अवध की बीवी के ताबुन से उसे कत्ल किया कि जिससे असव ने उसके ख्वाब के कत्ल के बाद जबरदस्ती शादी कर ली थी, हालांकि वह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली थी। अवध के कत्ल होने से इस्लाम और अहले इस्लाम को गलबा हासिल हुआ और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में खत लिखा। उस रात आसमान से भी आपको खबर आ गई तो आपने अपने सहाबा को खबर दी। उस झूठे नबी के ज़हूर से लेकर उसके कत्ल तक 3 माह का अरसा है और एक कौल के मुताबिक यह वक्फा 4 माह का था। और इन झूठे मद्दा यानी नबूवत में से तलहा बिन खबल असदी है जो 9 हिजरी को बनू। असद के वफद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में नबूवत का दावा कर गया तो जरार बिन अजूर उसकी तरफ मतवल असद पर आमिल थे। उन्होंने लोगों को मुरद के खिलाफ खड़े होने का हुक्म दिया, लिहाजा तलीहा की कुव्वत कमजोर हो गई, उसका मुबाखर ना बचा। उस पर तलवार चलाई गई, लेकिन तलवार ने उस पर कोई असर ना किया तो लोगों के दरमियान उस हैसियत से मशहूर हुआ कि तलवार इस पर कोई असर नहीं करती, लिहाजा उसकी जमीयत ज्यादा हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और ये लोग भी इस रफ पर कायम थे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने अमर खिलाफत का कलमदान संभाला तो खालिद बिन वलीद की क़यादत में उसकी तरफ लश्कर भेजा। दोनों लश्कर का टकराव हुआ। तलीहा का लश्कर हजम से 2-4 हुआ तो वह अपनी बीवी के साथ मुल्क के शाम की तरफ भाग गया। फिर उसके बाद वह इस्लाम ले आया और उसका इस्लाम बेहतर हो गया। वह मुसलमानों के लश्कर से जा मिला और बड़ी जान फिशा के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। इन झूठे मुद्दा यानी नबूवत में से मुसलमान कज्जा भी है जो बनु हनीफा की जमात के साथ हिजरी के 9 साल वफद के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। वफद के यमामा जाने के बाद ये अल्लाह का दुश्मन मुरत मशहूर हुआ और इसका दावा था तारीख में उसके पास वही आती है। इस तरह सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला उन्होंने खालिद बिन वलीद, अकमा बिन अबीजहल और शर्जील बिन हसना की सरपरस्ती में लश्कर भेजा तो मुसलमान ने अपने लश्कर के साथ उनका सामना किया।
इसके पास 40,000 जंगलू थे। इनके दरमियान फैसला खून मार्का हुआ, जिसमें मुसलमान और उसके लश्कर को शिकस्त हुई। मुसलमान वैश बिन हरब के हाथों कत्ल हुआ। ताबीन और माँ बाद के जमाने में मुख्तार बिन अबी उबैद स्कफ का जहूर हुआ, जो अवलन शयद के तारुफ से नुमाया हुआ था, तो शियों की एक बहुत बड़ी जमात उससे मिल गई। यह मोहम्मद बिन हनीफा की इमामत का कायल था और लोगों को इसकी तरफ दावत देता था और दावा करता था कि जिब्रील उस पर नाजिल होता है। यह कूफा और इसके गिर्द नवा पर गालिब आ गया। इसने कूफा में हर उस शख्स को कत्ल कर दिया कि जिसने मैदान करबला में सीसना हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से जंग की थी। इसके और मसब बिन जुबैर के दरमियान मुद्दिदार के बरपा हुए। आखिरकार एक मार्के में इसे शिकस्त हुई और मसब को गलबा हासिल हुआ। लिहाजा मुख्तार कत्ल हो गया और मुसलमानों को इस खबर से खुशी मिली। दोस्तों, कयामत की अगली निशानी लौंडी का अपनी मालक को जन्म देना और बरहन पा बरना। बदन और बकरियों के चरवाहे गडरियां बुलंद कामद इमारतों पर फख्र करेंगे। ये हैं कयामत की वो निशानियां जिनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी। इनमें से बाज जाहिर हो भी चुकी हैं। नंबर 1, लौंडी का अपनी मालका या मालिक को जन्म देना, लोगों का बुलंद कामत इमारतों पर फख्र करना, झोपड़ियों में जिंदगियां गुजारने वाले ऊंटों और बकरियों के चरवाहों का अपने घरों की तजन और आराइश में लग जाना। नाजरीन, ये तमाम बातें जिनकी सादिक मस्तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी, पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि उमर बिन ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस से वाज है और अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत में भी आता है कि जिब्राइल ने आपसे कहा, मुझे कयामत के मुतालिक बताइए, वह कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, 5 बातों को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हाँ, अगर तू चाहता है तो मैं कयामत की अलामत तेरे सामने बयान किए देता हूँ। जिब्राइल अलैहि सलाम ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए बयान कर दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू देखे कि लौंडी अपनी मालिका या मालिक को जन्म दे और तू देखे कि बकरियों के चरवाहे इमारतें बनाने में फख्र महसूस कर रहे हैं और तू देखे कि भूखे बरना पा और बरहन बदन लोग आवामी लीडर बन गए हैं, तो समझ लेना कि यही कयामत की अलामतों और निशानियां में से है। जिब्राइल अलैहि सलाम ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरियों के चरवाहे बरहन पा बदन से कौन लोग मुराद हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे मुराद अरब हैं। इमाम करतब फरमाते हैं, इससे मकसूद हालात की तब्दीली है, यानी बधू के हाथ जमा में हुकूमत आ जाएगी तो वह मुल्कों पर कहर जबर के साथ कब्जा करेंगे, जिसकी वजह से उनके यहाँ माल की फरावनी हो जाएगी और मजबूत इमारतें बनाएंगे। फिर उन पर फख्र करने में अपनी हिम्मतें सर्फ करेंगे। इब्न रजब हम्बली फरमाते हैं, हदीस में अलामत कयामत के हवाले से जो बातें जिक्र की गई हैं, उनका मतलब है कि मामलात ना अहल लोगों को सपुर्द कर दिए जाएंगे, जैसा कि आपने उस शख्स के लिए फरमाया था जिसने कयामत के मुतालिक सवाल किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब काम ना अहल लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएं तो फिर कयामत का इंतजार करो। चुनांचे जब बरना पाम बदन और गडरियां लोगों के लीडर बन जाएं, वाज रहे कि यही लोग जाहिल और जालिम हैं और मालदार इमारतों में फख्र करें, तो यही चीजें दीन और दुनिया के निजाम को खराब करने वाली हैं। कयामत की जिन निशानियां के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है, उनमें से यह भी है कि इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। चुनांचे अब्बू मूसा और अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शुबा कयामत से पहले चंद दिन ऐसे भी आएंगे जिनमें इल्म उठ जाएगा, जहालत उतर पड़ेगी और रास में कत्ल फसाद होगा। सैयदना अंस से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इल्म का उठा लिया जाना, जहालत का आम हो जाना, शराब का पिया जाना और जिना आम हो जाना कयामत की निशानियां में से है। हजरत अब्बू हुरैरा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह वक्त करीब आ रहा है जब अमल कम हो जाएगा, फिने जाहिर होंगे और कत्ल फसाद बहुत ज्यादा होगा। इब्न उल अरबी फरमाते हैं, मशक का कहना है कि इल्म उठ जाने से मुराद है इल्म का वजूद दिलों से मिट जाए। इल्म हमसे पहलुओं के पास था, फिर हमारे सुपुर्द किया गया, अब हमारे अंदर उल्मा की मौत से इल्म उठ जाएगा। बाज उल्मा का कहना है कि इल्म उठ जाने से मुराद है
अमली चुनांचे लोग कुरान हिफ्जा होगा, एक आदमी गुनाह का इरतकाब करें, चुनांचे उसके गुनाहों की वजह से उसका इल्म खत्म हो जाए। एक आदमी कुरान की किरात करेगा और उस पर अमल नहीं करेगा। एक आलिम फौत होगा इस हाल में कि उसके इल्म से किसी ने भी कोई नफा नहीं उठाया होगा। हाफिज इब्ने हिज्र फरमाते हैं, यह भी कहा गया है कि नक्स इल्म से मुराद है कि पूरी दुनिया को निसिन लाह कर दिया जाए, और यह भी कहा गया कि नक्स इल्म से मुराद उल्मा की मौत है। चुनांचे जब कोई आलिम फौत होगा तो उसका जानशीन पैदा नहीं होगा। इस तरह जिन जगहों से उल्मा उठ जाएंगे वहां से इल्म भी उठा लिया जाएगा। रफा इल्म और कसरत के बारे में जितनी अहादीस भी आई हैं, उनसे मुराद के उल्मा कराम फौत हो जाएं, सिर्फ जाहिल लोग रह जाएंगे, लोग उन्हें लीडर बनाएंगे और खुद भी गुमराह होंगे और वह दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आज फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक अल्लाह ताला इल्म को राह रास्त नहीं उठाएगा, बल्कि वह उल्मा को कब्ज करने के साथ इल्म करेगा। रूए जमीन पर कोई भी आलिम नहीं रहेगा तो लोग जाहिल लोगों को अपना लीडर बनाएंगे, उनसे सवाल करेंगे, वह बगैर इल्म के फतवे देंगे, चुनांचे वह खुद भी गुमराह होंगे और उन्हें भी गुमराह कर देंगे। इमाम अबू बहली फरमाते हैं, जब यह आयत नाजिल हुई तो हम आपसे ज्यादा सवाल करना पसंद नहीं करते थे और बचने की कोशिश करते थे। फरमाते हैं, एक दफा हमारे पास एक आराबी आया, हमने उसे एक चादर रिश्वत में दी, उसने पगड़ी बांध ली। मैंने उसके दाएं जानिब लटकाए हुए पगड़ी के कपड़े का हाशिया भी देखा। फिर हमने उसे कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करो। चुनांचे उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, इल्म कैसे उठा लिया जाएगा, जबकि मसाही को औरतों और खादों को भी सिखला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाते हुए फरमाया, तेरी माँ तुझे गुम पाए, ये यहूद नसा है। क्या इनके पास मसाही को बावजूद इनके अंबिया जो लेकर आए थे उसमें एक हर्फ भी उनका ताल्लुक नहीं। खबरदार, इल्म चला जाएगा से मुराद उल्मा का चला जाना है। इमाम नबवी फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर की गुजिदराड़ा, बल्कि इससे मुराद है कि उल्मा च बसें। लोग जोहला को लीडर बना लेंगे, वह जहालत के साथ फैसले करेंगे, चुनांचे वह खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। आज से पहले ये बात कही थी, वह हमारे वक्त पर कैसे सादिक आ रही है। इब्ने बतान फरमाते हैं, इस हदीस पर मुश्तमिल कयामत की जितनी अलामाठी बीली बढ़ गई है, फिने आम हो गए हैं और कत्ल गारत कसरत से होने लगी है। सैयदना अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अहो फरमाते हैं, मुझे अफसोस है कि उल्मा जा रहे हैं और तुम्हारे जोहला इल्म सीखते ही नहीं। लोगों, इल्म उठ जाने से पहले सीख लो, क्योंकि इल्म उल्मा के चले जाने से उठ जाता है। इस बात का कुली मसला हमारे जमाने में जाहिर हो गया है। चुनाचा इल्म सिर्फ थोड़े से लोगों के पास बाकी रह गया है। हस्बल्लाह मल वकील। नाजरीन, जहां तक इस रमजान में कयामत के आने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो इसके बारे में आपको बताते चलें। एक हदीस यूं बयान की जाती है, हजरत अब्बू हुरैर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में आवाज होगी और जकद में कबाइटरी रिवायत में आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में एक आवाज सुनाई देगी, शवा में शोर शराबा होगा और जिक्कत में कबाइली की बाहम शमकश। इस साल हाजियों को लूटा जाएगा और मीना में बड़ा कुश्त खून होगा, बहुत से लोग कत्ल हो जाएंगे। वहां उस वक्त खून रेजी होगी जबक वह जमरा उकब में होंगे। इस हवाले से बहुत सारी रिवायत और भी आती हैं, जैसा कि मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अल का कौल है कि हमारे महदी दो निशानियां हैं जो जमीन और आसमान की तख्त से लेकर आज तक नजर नहीं आई। रमजान की पहली रात चांद को ग्रहण लगेगा और 15 रमजान को सूरज को ग्रहण लगेगा। जब से अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया, ऐसा नहीं हुआ। ये बात हकीकत है कि सूरज ग्रहण हमेशा चांद की शुरू की तारीखों में होता है, जबकि चांद ग्रहण हमेशा आयाम बीज यानी 15 तारीख को होता है। नाजरीन, यह भी अजीब इत्तेफाक है कि अक्सर रमजान उल मुबारक में दुनिया के अक्सर इलाकों बशम हरिमन शरीफ समेत जुमा की शब 15वीं शब हो चुकी है। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि यह कोई पहला मौका नहीं कि रमजान उल मुबारक में जुमा की शब में 15वीं शब हो। और यह बात भी जहन में रहे कि किसी भी ऐसे इत्तफाक के बारे में इत्मीन कहा जा सकता कि यह वही रमजान उल मुबारक है जब तक कि वह वाकया ज़हूर ना हो जाए और आगे आने वाली निशानियां भी
जो कि हदीस में बयान की गई हैं, तस्दीक न कर दें। रमजान उल मुबारक की इन निशानियां से मुतालिक गो के अहादीस जफ हैं, मगर इनकी तादाद कसीर है, और चूंकि यह अहादीस किसी अकीदे अरेस्ट संगीत बड़ा संगीत सलाहू अलैहि वसल्लम का जमाना जो 1400 साल पहले गुजर चुका है, वह भी कयामत की निशानियां में से ही एक है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के आखिरी नबी हैं और अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए अपनी हिदायत भी तमाम कर दी है। रफ्ता रफ्ता करके कयामत की कई निशानियां पूरी हो चुकी हैं और अभी तक लाता दत फित से इस दुनिया का वास्ता पड़ चुका है। बिल्कुल इसी तरह अगर रमजान में चीख वाली रिवायत में कोई सदाकत है तो यकीनी तौर पर वह रमजान दुनिया का आखिरी रमजान होगा। इसलिए हतम तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वह रमजान 2025 का ही रमजान होगा। हमारी राय है कि उलमा इकराम को इस मामले में आवाम को बाख करना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको भी दावत फिक्र दी जाती है कि अपनी जिंदगियों में हमने और आपने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई मुद्दत निशानियां को देख लिया। इसलिए हर दम और हर पल हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, ताकि एकदम से किसी फने का शिकार इस तरह से ना हो जाए कि जिंदगी की मोहलत खत्म हो जाए और तौबा का मौका ना मिले। नाजरीन, जाते जाते आपको कयामत की चंद निशानियां के बारे में मजीद बताते चलें। कयामत की जिन निशानियां के बारे में आपने इत्तला दी, उनमें से यह भी है कि जानवर इंसानों से कलाम करेंगे। आदमी की रान बताएगी कि उसकी बीवी ने उसके अदम मौजूदगी में किससे बात की। जूतों और कोड़े चाप का बात करना। हजरत अब्बू हुरैरा फरमाते हैं कि आपने सुबह की नमाज पढ़कर लोगों से मतवल माया बनी। इजराइल में एक आदमी बाजार में गाय हाँक रहा था। जब वह उस पर सवार हो गया और उसे मारा गया तो गाय कहने लगी, हम इन कामों के लिए पैदा नहीं किए गई, हम सिर्फ खेती के लिए पैदा की गई हैं। लोगों ने यह हाल देखकर कहा, सुभान अल्लाह, गाय भी बातें करती हैं। आपको जिन अलामाठी उमर बिनास की रिवायत इस बारे में रहनुमाई करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उसी वक्त आएगी जब फव्वा, इशो मुनकर और कित्ता रहमी और बुरी हमसाए की आम हो जाएगी। जिस बात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तला दी थी वह पूरी हो चुकी। चुनांचे हम अपनी आंखों से आज लोगों के दरमियान फसादत की रहमी और हमसाए की का बुरा सलूक देख रहे हैं। मोहब्बत की जगह बगज और नफरत ने ले ली। आज पड़ोसी पड़ोसी को जानता ही नहीं। अजीजो अकार एक दूसरे की मौत और हयात से बेखबर हैं। इनकी बहम रवैया पर हम हस्बुन अल्लाह वनिल वकील ही कह सकते हैं, जबकि कुरान और सुन्नत में कथा रहमी की बड़ी तंब की गई है और इसे जन्नत से महरूम और दूरी का सबब करार दिया गया है। कुरान करीम में है, अब क्या तुम लोगों से इसके सिवा कुछ और तवक्को की जा सकती है कि तुम उल्टे मुंह फिर गए तो जमीन में फिर फसाद बर्पा करोगे और आपस में एक दूसरे के गले काटोगे। और आप सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तरहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है, अपने प्यारों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स में आप हमें बताएं आप और किन मौजूआत पर वीडियोस देखना चाहते हैं। आप कमेंट्स में हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं।